Hi everyone, welcome to Mentor Box। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट एंड बायोलॉजी एजुकेटर एज वेल। और आप लोगों के लिए जो लोग 2026 का नीट देने वाले हैं, आगे एमबीबीएस में एडमिशन लेने वाले हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है। और बेसिकली अपडेट उन सारे कॉलेजेस के लिए भी है जो कि एमबीबीएस का प्रोग्राम रन करते हैं। सो एनएमसी ने एक नोटिस निकाला है ऑन 7th ऑफ अप्रैल, जिसमें बहुत क्लियरली मेंशन्ड है कि उनके नोटिस में आया है कि कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं बेटा जी जो कि पूरे 5 साल के लिए या फिर 5.5 साल के लिए एमबीबीएस स्टूडेंट से फीस ले रहे हैं, है ना। जबकि होता क्या है कि हमारा 4.5 साल का आपका प्रोग्राम रहता है प्लस 1 साल की इंटर्नशिप रहती है, ठीक है। तो जो फीस है, टेक्निकली जो टीचिंग पीरियड है वो सिर्फ 4.5 साल का है, लेकिन बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो कि 5.5 साल तक का फीस ले लेते हैं, 5 या 5.5 साल का। बेसिकली जो फीस होनी चाहिए वो सिर्फ 54 मंथ्स की होनी चाहिए, जो कि आपका टीचिंग पीरियड होता है। उसके अलावा 1 साल का जो इंटर्नशिप होता है उसमें स्टाइपेंड देना है बच्चों को। बच्चों से फीस लेनी नहीं है, बच्चों को स्टाइपेंड देना है। तो दोनों चीज के रिगार्डिंग नोटिस है कि एक पहली चीज बहुत क्लियरली एनएमसी ने बोली है कि जो कॉलेजेस हैं, जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो पूरे 5.5 साल की फीस ले रहे हैं, उन बच्चों को बोला गया है, उन कॉलेजेस को बोला गया है बेसिकली कि आप सिर्फ 4.5 साल तक की ही फीस चार्ज कर सकते हैं फ्रॉम दी स्टूडेंट्स, और 1 साल का आपको स्टाइपेंड देना पड़ेगा बच्चों को। और जो भी स्टाइपेंड डिटेल्स होती है वो आपको बताना भी पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक पूरा नोटिस आया है एनएमसी की तरफ से, मैं आपको दिखा देती हूँ। बहुत क्लियरली इट हैज बीन रिटन that which prescribe that the duration of MBBS course comprises 4.5 years, which is 54 months of academic study, followed by 1 year of compulsory rotating internship, जो कि आपकी होती ही होती है मेडिकल इंस्टीट्यूट में। अब इसके रिगार्डिंग बच्चों को बोला गया है, इंस्टीट्यूट्स को बोला गया है दैट स्टेट हैज हेल्ड दैट फी स्ट्रक्चर मस्ट बी रीजनेबल, that the fee structure must be reasonable, transparent, non-exploitative, and with the academic facilities and services actually rendered according to levy of fees for periods beyond the prescribed academic duration where no corresponding academic instruction is imparted would be inconsistent with the aforesaid principle। और सारे मेडिकल इंस्टीट्यूट इन द व्यू ऑफ द अबव ऑल मेडिकल कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स या फिर यूनिवर्सिटीज आर हियर बाय डायरेक्टेड दैट द फी फॉर एमबीबीएस कोर्स shall be charged only for prescribed academic duration which is 4.5 years। उसके अलावा आप 1 साल की एक्स्ट्रा फीस या 6 महीने की एक्स्ट्रा फीस आप चार्ज नहीं कर सकते हैं फ्रॉम दी स्टूडेंट्स। बहुत क्लियर नोटिस आया है फ्रॉम एनएमसी। तो बेटा जी इसका मतलब ये है कि अगर आप जब भी एडमिशन के लिए जा रहे हैं, चाहे आप गवर्नमेंट में जा रहे हैं चाहे आप प्राइवेट में जा रहे हैं, तो आपके दिमाग में ये सेट होनी चाहिए कि आपको सिर्फ 4.5 साल की फीस देनी है, आपको 5 साल की या 5.5 साल की फीस देनी है। और बहुत क्लियरली लिखा हुआ है दैट wherein the grievances considered in the said proceedings included issues relating to non-payment of stipend and imposition of internship related charges, internship fee, which were taken serious note of। So basically हुआ क्या था, एक केस चल रहा था जिसमें स्टूडेंट ने ये भी बोला था कि उनको इंटर्नशिप के भी चार्जेस देने पड़ रहे हैं, जबकि इंटर्नशिप का स्टाइपेंड मिलता है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं जो स्टाइपेंड नहीं देते हैं, टाइमली नहीं देते हैं या देते ही नहीं है। तो स्टाइपेंड को भी बहुत क्लियरली बोला गया है कि आपको स्टाइपेंड देना है 1 साल का, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप उसके लिए चार्ज नहीं कर सकते हैं। और आप जो फीस है वो सिर्फ 4.5 साल की ही चार्ज कर सकते हैं, 5.5 साल या फिर 5 साल की फीस आप लोग चार्ज नहीं कर सकते हैं। बहुत क्लियरली बोला गया है। फॉर दिस पीडीएफ, आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए जो कि आपका ऑफिशियल पीडीएफ है, एनएमसी की वेबसाइट से मिल जाएगा। और अगर नहीं मिल रहा है तो आपको इस टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लेना है, यहाँ पर मैं पीडीएफ डलवा दूंगी। और अगर काउंसलिंग रिगार्डिंग आपको हेल्प चाहिए बेटा जी, क्योंकि अभी जब पेपर खत्म हो जाएगा तो सबसे पहली चीज आपके दिमाग में यही आने वाली है कि मेरे रैंक पे, मेरे मार्क्स पे मुझे कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कौन सा मिलेगा, क्या प्रोसेस होने वाला है, कितनी फीस लगने वाली है, सिक्योरिटी डिपॉजिट कैसे बचानी है, प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है, बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको पता करनी होगी। तो फॉलो दिस चैनल और इस गूगल फॉर्म को फिल कर लीजिए ताकि आप मुझसे कनेक्ट कर सके, मेरी टीम से कनेक्ट कर सके, ताकि आप इस
पर्टिकुलर गूगल फॉर्म के द्वारा हम आपको कनेक्ट करेंगे, आपकी काउंसलिंग में भी गाइड करेंगे, लेकिन आपको उसके लिए गूगल फॉर्म भरना पड़ेगा। और कोई अगर कुछ भी डाउट हो रिगार्डिंग एनीथिंग काउंसलिंग के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। टिल देन, टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।